नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपने बुजुर्गों से अक्सर सुना होगा कि जो हमारी पृथ्वी है ना, इसको शेष नाग ने अपने फन पे उठाया हुआ है। कुछ बुजुर्गों से ये भी सुना होगा कि ये जो पृथ्वी है, एक नीचे बहुत बड़ा सागर है जिसमें 4 बड़े बड़े विशाल काय कछुए हैं। उन कछुए के ऊपर एक विशाल हाथी खड़ा है और हाथी ने फन पर इस पृथ्वी को उठाया हुआ है। कुछ ये बताते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ना, इसको बैल ने अपने सींग पे उठाया हुआ है और जब एक सींग से वो थक जाता है, जब उठा के दूसरे सींग पे रखता है तो ये भूकंप आता है। इसको भूकंप कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब मिथ्या कहानियां हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। दोस्तों, भूकंप जिसको ट्रेम्बलर भी कहते हैं, क्वेक भी कहते हैं, भूचाल भी कहते हैं, इसका नाम सुनते ही शरीर में सिरहन सी आ जाती है। क्यों? कि बहुत विनाशकारी होता है। और हमारे इस नॉर्थ इंडिया में इस एक महीने में 15 बार भूकंप आ चुका है। ये छोटे छोटे भूकंप ये दर्शा रहे हैं कि स्थिति बहुत नाजुक है। नीचे जमीन के अंदर जरूर कुछ न कुछ हलचल चल रही है। ये एक बड़े संकेत को दर्शा रही है और भूवैज्ञानिकों के द्वारा ये सिद्ध भी कर दिया गया है कि हिमालय और हिमालय से लेकर नॉर्थ तक का जो एरिया है भारत का, ये अति संवेदनशील क्षेत्र है भूकंप के लिए। दोस्तों, भूकंप है क्या, क्या कारण है, कैसे आते हैं? देखिए, हमारी जो पृथ्वी है ना, बड़ी बड़ी छोटी छोटी अनेक प्लेटों से बनी हुई है। इन प्लेटों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये जो धरती के अंदर प्लेटें हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में समझिए, ये जो प्लेटें हैं गतिमान हैं, चल रही हैं, सरक रही हैं। जब ये सरकती हैं, एक दूसरे से रगड़ती हैं, टूटती हैं, एक दूसरे ओवरलैप हो जाती हैं, अंदर घुसती हैं, तो ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। और जब ये ऊर्जा तरंगों के रूप में बाहर निकलती है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। इसी को भूकंप कहते हैं। भूकंप की जो तीव्रता है, इसको रिएक्टर स्केल पर नापा जाता है। यदि भूकंप 3 से 3.9 की तीव्रता का है तो हल्के झटके लगते हैं। यदि भूकंप 4 से 4.9 की तीव्रता का है तो खिड़की और पंखों में कंपन आपको साफ नजर आएगा। यदि 5 से 5.9 की तीव्रता है तो फर्नीचर खिसकना, सामान का गिरना, ये नजर आएगा। यदि भूकंप 6 से 6.9 की तीव्रता का है तो मकानों में दरारें आ जाती हैं, मकान गिरने लगते हैं। और 7 से 7.9 की तीव्रता यदि होती है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कोलैप्स हो जाती हैं। 8 से 8.9 की और तीव्रता होती है तो बड़े बड़े पुल, सड़कें धंसने लगती हैं। और 9 से यदि 9.9 की तीव्रता का भूकंप है तो आपको धरती लहराती नजर आएगी। इतना भयानक सीन होता है कि कच्चे दिल वालों के हार्ट अटैक हो जाते हैं। दोस्तों, भूकंप बहुत विनाशकारी है। भूकंप को जो मापते हैं उस यंत्र को बोलते हैं सिस्मोग्राफ। एक जो भूकंप के जनक हैं रॉबर्ट मेलेट, उन्होंने सबसे पहले 18वीं शताब्दी में एक बीच पर विस्फोट करके इसका अध्ययन किया गया था कि भूकंप कैसे आता है, कैसे इसकी तीव्रता देखी जाती है। भूकंप 4 प्रकार के होते हैं। भूकंप आने के कारण 4 बनते हैं। एक तो अभी हमने बताया कि जमीन के अंदर जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं तो भूकंप आता है। नंबर 2, ज्वालामुखी। जब धरती के अंदर की एनर्जी कहीं से फूट के बाहर निकलती है तो धरती में कंपन आता है। कैसे? जैसे गुब्बारों को फुलाओ और उसको छोड़ दो, आगे से हवा निकलेगी तो उसको पीछे भगाता है ना, बस यही होता है ज्वालामुखी में, उससे कंपन आता है। नंबर 3, पतन, कोलैप्स।
बड़े बड़े खाने पृथ्वी में बना दी जाते हैं, बहुत बहुत किलोमीटर अंदर तक जमीन खाली हो जाती है, और जब ऊपरी सतह गिरती है, कोलैप्स होती है, तो उससे भी कंपन आता है पृथ्वी में। और चौथा है विस्फोटक। ये मानव जनित है, ये मानव के द्वारा भूकंप आता है। कारण परमाणु परीक्षण करना, बड़ी बड़ी मिसाइलों को परीक्षण करना, उससे करने से कंपन होता है और पृथ्वी हिलने लगती है, इसको भी भूकंप कहते हैं। दोस्तों, इसके बचाव क्या करेंगे? भूकंप आ गया तो हम कैसे बचाव करेंगे? यदि हम इस कंडीशन में हैं कि बिल्डिंग से बाहर नहीं भाग सकते, बहुत बहुमंजिले बिल्डिंग है, तो किसी छुप जाएं, ऐसी जो कि मजबूत है, लोहे की टेबल है, फर्नीचर है या कोना है, ऐसी जगह पर छुप जाएं। यदि आप बाहर खड़े हैं तो खुले स्थान पे भाग जाएं, जैसे बिजली का खंभा ना हो, बिल्डिंग ना हो, पेड़ ना हो, ऐसी कोई चीज, पुल ना हो जो गिरने की संभावना है, उससे दूर खुले में भाग जाएं। और तीसरा, धैर्य रखें, घबराएं नहीं। क्यों? कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, प्राकृतिक आपदा है। दोस्तों, भूकंप के आने के फायदे भी हैं। आप सोच रहे होंगे भूकंप के क्या फायदे हो सकते हैं? नंबर 1, जब भूकंप आती है तो जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, और उन दरारों से खनिज पदार्थों की सुगमता बढ़ जाती है। नंबर 2, जब जमीनें धंस जाती हैं तो बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण होता है, और कई जगह तो जल स्रोत बन जाते हैं, झरने शुरू हो जाते हैं, जहां से फटते पानी आने लगता है, जो कि मानव जाति के लिए फायदे का काम करते हैं। ये मुख्य भूकंप से 3 फायदे हैं। भारत में जो 2 बड़े भूकंप आए थे, वो पहला है 1934 में नेपाल बिहार के बॉर्डर पे आया था। इसकी तीव्रता थी 8.1, इसमें 30,000 लोग मरे थे। दूसरा भूकंप आया 2001 गुजरात कच्छ में, इसकी तीव्रता थी 7.7, इसमें 20,000 लोग मारे गए थे। जहां आता है सब कुछ तहस नहस करता है। और पूरे संसार के सबसे बड़े आपको 5 भूकंप बताता हूं। पहला है 1556, चीन में आया था, तीव्रता थी 7.8, और इसमें मरे थे 8.5 लाख लोग। 8.5 लाख लोग इसमें मरे थे। फिर 1920 में चीन में ही आया, ये भी 7.8 की तीव्रता का था, इसमें मरे थे 2 लाख लोग। फिर 1923 में जापान में आया, इसकी तीव्रता थी 7.9, जिसमें 1,42,800 लोग मारे गए थे। 1976 में फिर चीन में आया, इसमें 2,42,000 लोग मरे थे। 2003 में ईरान में आया, तीव्रता तो ज्यादा नहीं थी, 6.5 थी, लेकिन 40,000 लोग मरे थे। और 2004 में इंडोनेशिया में भूकंप आया, जिसकी तीव्रता थी सबसे ज्यादा 9.1, और इंडोनेशिया में मारे गए 2,27,898 लोग मरे थे। तो दोस्तों, यह है हमारा भूकंप की थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगें तो हमारे YouTube चैनल है रीडिस्कवर भारत, उसको सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से अपनी जानकारी बढ़ाते रहिए। आज इतना ही। जय हिंद।